हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ये थर्ड मेथड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की। इसके पहले हमने दो मेथड के बारे में डिस्कस किया दो अलग अलग वीडियोस में, जिसमें सबसे पहली मेथड हमने सीखी थी इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है, और सेकेंड थी ग्राफिकल मेथड। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम तीसरे मेथड की बात करने वाले हैं जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। उसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट जो है दोस्तों, वो इस तरह से लिखा जाता है A B C D। इस डिटर्मिनेंट में ये जो है मतलब A B और उसके नीचे है सी डी, तो ये दोनों जो है वो कहलाती है रोज। ठीक है, देयर आर टू रोज इन दिस डिटर्मिनेंट। और ये जो वर्टिकली लिखा हुआ है मतलब ए सी और सेकेंड है बी डी, ये कहलाते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये है कॉलम्स। सो वी कैन से दैट इन दिस डिटर्मिनेंट देयर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स। अब डिग्री, इस डिटर्मिनेंट की डिग्री कितनी होगी? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर एक रो में या हर एक कॉलम में टू एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस कॉलम की बात करें तो इसमें टू एलिमेंट है ए सी। इस सेकेंड कॉलम की अगर बात करें तो इसमें भी टू एलिमेंट है, पहला है बी और दूसरा है डी। ठीक इसी तरह अगर हम रो की बात करें तो हर रो में भी दो ही एलिमेंट दिख रहे हैं, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो हो जाएगी 2। ठीक है, डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2। मतलब हर कॉलम में या हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ही हो जाती है डिग्री। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हर एक जो डिटर्मिनेंट है उसकी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे निकाली जाती है? तो इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है। मतलब हम करेंगे ए इंटू डी और उसमें से माइनस करेंगे हम इनका प्रोडक्ट मतलब बी सी। तो ये हो गई वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ए डी माइनस बी सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ कोई नंबर्स होंगे जो हमने जनरल फॉर्म में अभी लिखा है, तो ए बी सी डी ऐसे लेटर्स लिए है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ कुछ नंबर्स होंगे, तो यहाँ हमें उनका प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करेंगे हम इस तरह से ए डी माइनस बी सी, तो कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, कोई रियल नंबर हमें मिल जाएगा, वही होगी उसकी वैल्यू। अब ये जो डिटर्मिनेंट है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हमेशा जो डिटर्मिनेंट है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कैपिटल लेटर हम ले सकते हैं, जैसे ए बी सी डी, कोई भी कैपिटल लेटर से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट मेथड है इसे क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्रैमर्स रूल भी कहा जाता है क्योंकि एक स्विस मैथमेटिशियन हो गए जिनका नाम था गैब्रिएल क्रैमर। उन्होंने ही इस मेथड को इन्वेंट किया है, इसलिए उनके नाम पर ही इसका नाम पड़ चुका है क्रैमर्स रूल। तो इसमें मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। जब भी कोई इक्वेशन हमें दिया होगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें दिया होगा, तो उसे सॉल्व करने के लिए इन 3 स्टेप्स से होकर हमें गुजरना है। पहली स्टेप है राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by is equals to c। मतलब जो इक्वेशन दिया होता है वो कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से होता है ax plus by plus c is equals to 0, इस फॉर्म में होता है। अगर वो इस फॉर्म में है तो उसे हमें इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ax plus by is equals to c इस फॉर्म में लाना है। सेकेंडली फिर हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें 3 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें पहले होगा हमारा d, फिर dx, फिर dy। ये d dx dy क्या होता है, ये जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब हम समझेंगे कि किस तरह से d dx और dy फाइंड आउट करना होता है। जो सेकेंड स्टेप में हमने d dx dy फाइंड आउट किया है, उसकी हेल्प से थर्ड स्टेप हमें सॉल्व करनी है कि जिसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, जो कि होगा हमारे इक्वेशन का सॉल्यूशन। x फाइंड आउट करने के लिए हमें dx अपॉन d करना पड़ता है, जो हमने सेकेंड स्टेप में निकाला था, और y फाइंड आउट करने के लिए dy अपॉन d हमें फाइंड आउट करना होता है। इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है, मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करके हम
बड़ी ही आसानी से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए इस एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं, जो कि है 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। तो ये ऑलरेडी ax + by = c इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में हमें d फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा कि d कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को कैसे तैयार करते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ जो पहला कॉलम है उसमें इस इक्वेशन में, ये दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है वो हमें लिख देने हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख देंगे। सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब जो सेकेंड कॉलम है, यहाँ जो सेकेंड कॉलम होगा उसमें क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल है, y के कोफिशिएंट लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट देखेंगे, -4 लिखा हुआ है तो यहाँ -4 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ y का कोफिशिएंट 3 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 3 × 3 9 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट लिखेंगे 4 × -4 तो -16 होता है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि एक स्टेप यहाँ बढ़ेगी अभी। अब यहाँ लिख दिया 9 माइनस माइनस प्लस हो गया 16, ठीक है। अब इन दोनों की जो सम है वो आ जाती है 25। मतलब यहाँ हमें d की वैल्यू जो है वो 25 मिली हुई है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा dx। ध्यान से देखना है ये डिटर्मिनेंट कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ x है, इसलिए x के कोएफिशिएंट जो हमने यहाँ लिखे थे वो नहीं लिखना है। जैसे कि d में हमने यहाँ x के कोएफिशिएंट लिखे थे इक्वेशन में से, तो ये x के कोएफिशिएंट नहीं लिखना है अगर dx करना है तो। फिर क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में अगर x कोएफिशिएंट नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, तो ये जो लास्ट में जो हमें दिख रहे हैं कांस्टेंट जो नंबर्स दिख रहे हैं वो लिख देना है। वो लिखेंगे हम 10, 5, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो x के कोएफिशिएंट हमने नहीं लिखे हैं, उसकी जगह पर हमने ये कांस्टेंट नंबर लिख दिए हैं। और जैसे y के कोएफिशिएंट हम सेकंड कॉलम में यहाँ लिखे थे, सेम वैसे ही यहाँ भी लिख देना है -4, 3। अब सिंपल वैसे ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 10 × 3 मतलब यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ लिखेंगे माइनस साइन। यहाँ लिखेंगे हम इनका प्रोडक्ट 5 × -4 तो 5 × -4 हो जाएगा -20। अब -20 हो गया। अब आगे के स्टेप करते हैं 30 माइनस माइनस हो जाता है प्लस और यहाँ आ गया 20। तो दोनों की सम आ जाएगी यहाँ 50। मतलब जो dx है वो आ जाता है हमारा 50। नेक्स्ट अब dy फाइंड आउट करना है हमें। तो dy के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ हम dy के लिए अब डिटर्मिनेंट तैयार करेंगे। तो हम x के जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ dy फाइंड आउट करते समय हमें ये y के कोएफिशिएंट नहीं लिखने हैं, सेकेंड कॉलम में हमें कांस्टेंट लिखना है। देखिए बड़ा सिंपल है, याद रखना। अगर dx निकालना है तो x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट नंबर लिखना है और dy निकालना है तो y के कोएफिशिएंट की जगह, जैसे यहाँ y के कोएफिशिएंट लिखे थे उसके जगह अब यहाँ कांस्टेंट नंबर आ जाएंगे। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 × 5 15 माइनस 10 × 4 40 तो 15 - 40 हो जाएगा -25। तो dy की जो वैल्यू है वो है -25। अब इस पर से थर्ड स्टेप है हमारी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। तो x के लिए हमें एक रेशो याद रखना है dx/d। तो dx मतलब यहाँ हमने dx की वैल्यू निकाली थी 50 और d की वैल्यू निकाली है हमने 25 तो अपॉन 25। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25 × 2 = 50 तो x की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे तो उसका रेशियो याद रखना है हमें dy/d। dy की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी -25 और d की वैल्यू निकाली है 25 तो सिंपली यहाँ आंसर आ जाएगा -1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। Solution of this equation is x = 2, y = -1. This is the answer.
दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।